सबसे पहले हम ये जान लें कि हमें आमतौर पर सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट काम करने वाले को कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब हमें ये बताता है कि काम कब हो रहा है। वर्ब काम होता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर काम हो रहा है। इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ही इज वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रहा है, जिसमें ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग वर्ब है और मूवी ऑब्जेक्ट है। ही इज वॉचिंग अ मूवी, ही हमारा सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग वर्ब और मूवी ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उसके बाद हम देखें सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, वो होता है ही, शी, नेम, इट। ही का मतलब होता है वो या उसे, ये बॉय के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी का मतलब भी होता है वो या उसे, लेकिन ये गर्ल के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेम का मतलब तो होता है नाम है। इट का मतलब होता है ये। आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वो सब। ये सब सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो बी वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन, बीन। हैव वाले हैं हैज, हैव, हैड। इसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। डू वाले होते हैं डज, डू, डिड। फिर बाद में विल, शल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब मतलब काम, ये एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे थिंक मतलब सोचना, से मतलब कहना, नीड मतलब ज़रूरत, प्ले मतलब खेलना, गो मतलब जाना, पे मतलब रुपए देना या पे करना, सी मतलब देखना, वॉक मतलब चलना, एग्री मतलब सहमत होना, लुक मतलब देखना, सेंड मतलब भेजना, फाइंड मतलब खोजना, लाइक मतलब पसंद करना, फील मतलब महसूस करना। अब ये जो वर्ब है इसके 3 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सेंटेंस की बात करें तो आमतौर पर 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस और दूसरा टेंसेस। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ नहीं बताया जाता है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं कर रहा होता इस सेंटेंस में। मिसाल के तौर पर ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, तो सब्जेक्ट ने यहाँ पे काम नहीं किया, ही इज़ अ टीचर, सिंपल बता दिया बस कि वो एक टीचर है, ठीक है। लेकिन अगर टेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ बताया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो ही इज़ टीचिंग, ही इज़ टीचिंग, वो सिखा रहा है। अब सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है ही, वो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो सिखाने का, तो ये टेंस है, ठीक है। तो डिटेल में अगर देखें सेंटेंस तो 6 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, और फिर कुछ WH फैमिली यानी हु, वेयर, हुज, ये सब का सब WH फैमिली होती है। उसके साथ में इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, इस तरह से। अफर्मेटिव ये सादा वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे वो लिख रहा है, वो पढ़ रहा है, वो जाता है, वो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, ठीक है, नहीं का इस्तेमाल होता है, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे वो नहीं लिख रहा है, वो नहीं जाएगा, वो नहीं पढ़ता है, वो नहीं बोलता है, ठीक है। इंटरोगेटिव ये क्या वाले सेंटेंस होते हैं, जिसके स्टार्ट में क्या लगता है, जैसे क्या वो लिख रहा है, क्या वो पढ़ रहा है, क्या वो स्कूल जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या वो नहीं लिख रहा है, क्या वो नहीं पढ़ रहा है, क्या भी है और नेगेटिव भी है, तो वो इंटरोगेटिव। लेकिन ये वाले WH फैमिली वाले जो सेंटेंस है, ये भी क्वेश्चन वाले ही सेंटेंस होते हैं, ठीक है, सवालिया ही जुमले होते हैं। WH फैमिली इसके स्टार्ट में लगती है, जैसे हु इज़ राइटिंग, हु इज़ कमिंग, हु इज़ नॉट राइटिंग, हु इज़ नॉट कमिंग, हु इज़ स्पीकिंग, हु इज़ नॉट स्पीकिंग, है ना, जिसमें नेगेटिव, इंटरोगेटिव इस तरह से आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। जैसे वो कहता है, तो ता है से हमें पता चल जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। वो कहता है, वो कहती है, वो कहते हैं, मैं कहता हूँ, है ना। इस तरह से जो लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है।
कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से पहले हम सेंटेंस के रूल्स देख लेंगे। इसके रूल्स है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस, ये अफर्मेटिव का रूल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव का रूल है। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब, ये नेगेटिव का रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये इंटरोगेटिव का रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे वो कहता है, तो हमें रूल को देखना है। सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो कहता है, ताहे से पता चल रहा है कि कोई लड़का है, तो सब्जेक्ट हमारा होगा ही। ठीक है, इधर हम देख ले, ही शी नेम इट आर यू वी दे। ठीक है, ओके। उसके बाद में देखेंगे तो वर्ब है, वर्ब यानी काम। तो वो क्या कर रहा है, कहता है, कहने को कहते हैं से, इंग्लिश में से कहते हैं। उसके बाद में हमें एस या ई एस लगाना है, तो यहाँ पे हमें लगाना है एस। ही सेज, ही शी नेम इट के साथ में हमें एस या एस लगाना है, आई यू वी दे के साथ में एस या एस नहीं लगाना है। ठीक है, उसी तरह ही शी नेम इट के साथ में डज लगाना है, आई यू वी दे के साथ में डू लगाना है। ठीक है, लेकिन ई एस की अगर बात करें हम, तो ई एस के लिए कुछ कंडीशन है। जब भी वर्ब के आखिर में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ ये आए, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें वहाँ पे एस नहीं लगाना है बल्कि ई एस लगाना है। ठीक है, लेकिन इसको छोड़कर सारी जगह जितने भी वर्ब्स है हम सबको एस लगेंगे, ई एस नहीं लगेंगे। जैसे यहाँ पे वो टीवी देखता है, ताहे से अगेन हमें पता चल गया कि ही है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब। वर्ब मतलब देखना, देखने के लिए वॉच का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्या लगाना है, एस या ई एस। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे लास्ट में जो वर्ब के लास्ट में आ रहा है, वर्ब के लास्ट में वो सी एच है। सी एच के लिए हमें जब भी वर्ब के आखिर में सी एच आए तो हमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है। तो हो जाएगा ही वॉचेस, क्या देख रहा है वो, टीवी देख रहा है, ही वॉचेस टीवी। ठीक है, एक और एग्जांपल है, वो नहीं कहता है, यानी ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे हम जिसमें नॉट का इस्तेमाल हो रहा है। तो रूल अगर देखें, सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। वो नहीं देखता है, अगेन वो नहीं कहता है, अगेन हमें पता चल रहा है ताहे कि वो लड़का है, तो वो के लिए इस्तेमाल करेंगे हम ही। उसके बाद में डू या डज में से क्या लगाना है, तो हमें पता है ही शी नेम इट में से कुछ भी अगर आए तो डज लगाते हैं, तो हम लगाएंगे डज। उसके बाद में तीस नंबर पर नॉट आएगा। उसके बाद में वर्ब, क्या वर्ब हो रहा है, काम क्या है, कहने का काम हो रहा, तो वो है हमारा से। ही डज नॉट से, वो नहीं कहता है। अब अगर हम लास्ट वाला देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क वाला यार स्टार्ट में क्या लगा हुआ है, क्या, यानी ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, तो हम उसको इस रूल से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो डू डज में से हमें क्या लगाना है, क्योंकि ये ही है तो हमें लगाना है डज। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही। उसके बाद में वर्ब, वर्ब कौन है, से। डज ही से, क्या वो कहता है। ठीक है, राशिद पूछता है, राशिद पूछता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, नाम राशिद है, तो हम लिख लेंगे राशिद। उसके बाद में वर्ब, पूछना, पूछना, पूछने को इंग्लिश में कहते हैं आस्क। एस लगाना है, क्योंकि राशिद है तो हम एस एस लगा सकते हैं, और लास्ट में के आ रहा है, इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं है कि हम ई एस लगाएंगे, इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। राशिद आस्क, राशिद पूछता है। ठीक है, वो खेलती है, वो खेलती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वो खेलती है, ती है से पता चला लड़की है, तो हम लिखेंगे शी, ही नहीं लिखेंगे, शी लिखेंगे। उसके बाद में वर्ब, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, शी प्ले। उसके बाद में एस ये एस लगाना है, तो क्योंकि लास्ट में वाई है तो हमें लगाना है फिर बाद में एस, शी प्लेज, वो खेलती है। मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ। ठीक है, अब ताहू से अगेन पता चला कि सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, तो मैं है, मैं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आई। उसके बाद में वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे यानी काम क्या हो रहा, जाने का काम हो रहा, तो जाने के लिए कहते हैं गो, आई गो। क्योंकि हमें पता है आई यू वी दे के साथ में एस या एस नहीं लगाते हैं, तो हम एस या एस नहीं लगाएंगे। मैं जाता हूँ, इतना सेंटेंस बन गया, कहाँ जाता हूँ, कॉलेज, आई गो टू कॉलेज। ठीक है, माँ माँ खाना बनाती है, माँ खाना बनाती है। ठीक है, अब माँ अगेन कौन है, नाम है, तो हम सबसे पहले माँ लिख देंगे सब्जेक्ट में, माँ। वर्ब,
खाना बनाने के लिए हो रहा है ना, तो क्या होगा, कुक। खाना बनाने के लिए क्या कहते हैं हम, यूज कुक का इस्तेमाल करते हैं, माँ। फिर बाद में क्या लगेंगे, एस ई एस, एस लगेंगे, माँ कुक्स द फूड, माँ कुक्स द फूड, माँ कुक्स द फूड, या माँ कुक्स, माँ खाना बनाती है। ठीक है, अभी हम इस्तेमाल करेंगे यू। तुम गाड़ी चलाते हो, तुम गाड़ी चलाते हो। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट तुम, यानी हम इस्तेमाल करेंगे यू। फिर बाद में वर्ब, वर्ब क्या हो रहा है, गाड़ी चलाना, है ना, ये काम हो रहा है, तो लिखेंगे ड्राइव, यू ड्राइव। उसके बाद में एस ई एस, क्योंकि आई यू वी दे यू है, हम उसके साथ में एस ई एस में लगाएंगे, यू ड्राइव। तुम चलाते हो, क्या चलाते हो, गाड़ी, द कार, यू ड्राइव द कार। नेगेटिव, इसी को हम नेगेटिव बना सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू। उसके बाद में क्योंकि यू है तो उसी यू के साथ में हमें डू लगाना है, यू डू नॉट, डू के बाद में क्या आएगा, नॉट। उसके बाद में वर्ब, यू डू नॉट ड्राइव व्हाट, द कार, यू डू नॉट ड्राइव द कार, यू डू नॉट ड्राइव द कार। तुम गाड़ी नहीं चलाते हो। डू सबसे पहले क्या यूज करेंगे, क्योंकि यू है सब्जेक्ट, तो हम यूज करेंगे डू। उसके बाद में सब्जेक्ट डू यू वर्ब, डू यू ड्राइव द कार, डू यू ड्राइव द कार, क्या तुम कार चलाते हो। इस तरह से हमारे ये सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, कुछ होमवर्क है जो आपको करना है प्रैक्टिस के लिए। वो स्कूल जाता है, वो गाना गाता है, वो किताब पढ़ता है, वो क्रिकेट खेलता है, वो दोस्त से बात करता है, वो खाना बनाता है, वो साइकिल चलाता है। आप चाहे तो फिर यहाँ पे ताहे की जगह ती है, ते है, अलग अलग सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। वो स्कूल जाती है, हम स्कूल जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।